नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर ममता आपके लिए कंप्लीट वास्तु फॉर स्टडी लेकर के आई हूँ। मेरा आपसे कहना है कि ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उन सब के लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगा। आप इसको चेक करें। पढ़ाई से रिलेटेड क्या है, माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे खूब पढ़े, पढ़ लिख करके बहुत बड़ा ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बट होता क्या है, उनके बच्चे पढ़ाई के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं। पढ़ना तो चाहते हैं बट पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। शाई नेचर के हो जाते हैं। पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ते पढ़ते उनको नींद आने लगती है। क्या करें, समझ में नहीं आता है प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम तो बहुत कुछ हो सकता है बट एक प्रॉब्लम वास्तु भी हो सकता है। तो वास्तु से रिलेटेड आप किस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा जोन बेस्ट है आपके लिए, आपको किधर बैठ के पढ़ना चाहिए, क्या फेसिंग रखना चाहिए, आपका स्टडी रूम किस तरह का होना चाहिए, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग। मैंने एक चार्ट बनाया है, वो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। इसको देखिए ध्यान से। ये पूरे घर के 360 डिग्री को 16 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है। हर एक जोन आपको बताता है कौन सा स्टडी टेबल को कहाँ रखना है, मीन्स कौन सा स्टडी के लिए आपको कहाँ पे बैठ के पढ़ना है। स्टडी टेबल की बात कर रहे हैं, स्टडी टेबल रहे ना रहे, बैठ के पढ़ने की बात है यहाँ पर, कि वहां पे बैठ के पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले हम बेसिक डायरेक्शंस की बात करते हैं। बेसिक डायरेक्शन तो सबको पता होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आएगा? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के सेंटर में साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के सेंटर में नॉर्थ वेस्ट। ये सारा एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री का। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। नॉर्थ क्या होता है? 0 डिग्री। ईस्ट इज 90 डिग्री। साउथ इज 180 डिग्री। एंड वेस्ट इज 270 डिग्री। मैं इसको वापस टू जोन में डिवाइड कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट और साउथ ईस्ट को वापस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो इसको क्या नाम देंगे हम? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? ये साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। मैं अगर वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी जोन को तो क्या बनेगा? ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है। ये सारा एंगल कितना आएगा? 45 को टू से डिवाइड करा कितना आ जाएगा? 22.5 डिग्री। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि जो 16 जोन्स हैं वो क्या क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये पूरा 16 डायरेक्शन हो चुका है। ये 16 डायरेक्शन आपको कैसे फाइंड आउट करना है आपके घर में, ये भी मैं बताऊंगी। अभी आप ये सारा डायरेक्शन में क्या स्टडी करना है, कहाँ पे करना है, ये इसको ध्यान से सुन लें। फर्स्ट नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ आपको इजी हो। हाँ, नॉर्थ की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ जो डायरेक्शन है, नॉर्थ में अच्छा है पढ़ने के लिए। ये डायरेक्शन गुड डायरेक्शन में कैटेगरी में आता है ये। बट कहाँ तक के लिए? अप टू क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप ये सारे बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। और नॉर्थ फेसिंग करके बैठना है आपको। फेसिंग भी मैं बताऊंगी आपको। पहले तो अगर बेसिक स्टडी है अप टू क्लास 12 तो नॉर्थ डायरेक्शन इज बेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इज बेस्ट फॉर मेडिकल रिलेटेड स्टूडेंट। कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, या मेडिकल डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रहा है, या मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी स्टडी कर रहा है। बिकॉज ये मेडिसिन का डायरेक्शन होता है। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको बैठ के पढ़ना है। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट इज नॉट गुड फॉर स्टडी। यहाँ पे ज्यादा देर बैठने के लिए भी मना होता है। ये जोन जो कहते हैं, ये जोन होता है मेडिटेशन का, ये जोन होता है पूजा करने का स्थान होता है। यहाँ पे बैठ के पढ़ना नहीं है आपको, यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए बैठना भी नहीं है आपको। तो ये दिस इज नॉट रिकमेंडेड।
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होता है जोन ऑफ एंजॉयमेंट, जोन ऑफ फन। तो यहाँ पे बच्चा अगर बैठेगा तो वो पढ़ाई कम करेगा, उसका वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा मोबाइल फोन और गेम्स की तरफ, या किसी भी मूवी की तरफ, मूवी देखने का मन कर रहा है, वो इंजॉयमेंट ही सोचता रहेगा, पढ़ने पे ध्यान जाएगा नहीं उसका। तो दिस इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। ईस्ट की हम डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट इज वेरी गुड डायरेक्शन फॉर स्टडी, स्पेशली ये यहाँ पे कोई भी बैठ के पढ़ सकता है, बट स्पेशली स्पेशली फॉर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ स्टडी कर रहा है। यहाँ पे मैंने जर्नलिज्म नहीं जर्नलिज्म लिखा ही हुआ है, पॉलिटिकल स्टडी, लॉ भी, लॉ से रिलेटेड स्टडी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, बिकॉज लॉ इज सन, सन इज ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट की हम बात करें, यस इट इज ऑल्सो गुड, बट किन के लिए? जो रिसर्च से रिलेटेड, एनालिटिक्स से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। नॉट गुड फॉर अप टू क्लास 12th स्टूडेंट। ये रिसर्च से रिलेटेड जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो बैठ के यहाँ पे पढ़ सकते हैं इस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट इज गुड डायरेक्शन फॉर विच स्टूडेंट? फॉर कॉमर्स और अकाउंट्स स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी स्टडी कर रहा है तो साउथ ईस्ट में बैठ के पढ़ सकता है वो बच्चा। साउथ साउथ ईस्ट इज वेरी गुड डायरेक्शन। यहाँ पे बैठ के पढ़ने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है वो यहाँ पे बैठ के नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जिसका कॉन्फिडेंस कम है, जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल लो है, उन बच्चों को आप यहाँ पे बढ़ाइए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साउथ की अगर हम बात करें, साउथ डायरेक्शन इज ऑल्सो नॉट गुड। साउथ ईस्ट डायरेक्शन किसके लिए होता है? आप सब लोगों को पता है, साउथ डायरेक्शन सोने के लिए होता है। तो यहाँ पे बच्चा बैठते ही क्या, पढ़ने के लिए तो बैठेगा पर उसको नींद आने लगेगी, तो इसे दिस इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज दिस डायरेक्शन इज फॉर डिस्पोज ऑफ की डायरेक्शन होती है, यहाँ पे डस्टबिन रखने का डायरेक्शन होता है। तो साउथ साउथ वेस्ट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। साउथ वेस्ट इज गुड डायरेक्शन, स्पेशली फॉर डिजिटल मार्केटिंग और स्किल बेस्ड। कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, कोई नेटवर्किंग से रिलेटेड काम कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है, स्किल बेस्ड किसी भी तरह, रोबोटिक्स से सीख रहा है, एम्बेडेड सिस्टम सीख रहा है, स्किल बेस्ड कोई भी काम है, कोई सिलाई मशीन के काम कर रहा है, तो स्किल बेस्ड जो भी स्टडी कर रहा है, कोई कुकिंग से रिलेटेड स्टडी कर रहा है, साउथ वेस्ट इज गुड डायरेक्शन। West southwest is very good direction. Very good direction for what? For all the students. West south है, west is, कहते हैं ना बाय डिफॉल्ट ये बेस्ट डायरेक्शन है, तो यस बाय डिफॉल्ट वेस्ट साउथ वेस्ट इज वेरी गुड डायरेक्शन फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। कोई भी बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ सकता है। वेस्ट साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है वो एजुकेशन का ही डायरेक्शन होता है, तो आप यहाँ पर बैठा के किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। कोई भी जोन समझ में नहीं आ रहा है, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठा के पढ़ाइए। वेस्ट डायरेक्शन इज गुड स्पेशली फॉर बिजनेस प्लानिंग और बिजनेस रिलेटेड स्टडी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज नॉट गुड। यहाँ पर बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा पढ़ने बैठेगा तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड। नॉर्थ वेस्ट इज गुड फॉर विच स्टूडेंट? फॉर बैंकिंग सेक्टर स्टूडेंट्स। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इज ऑल्सो नॉट गुड, नॉट रिकमेंडेड। तो ये सारे डायरेक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। सारे डायरेक्शंस कहाँ पे बैठ के पढ़ना है, किस तरह के स्टूडेंट को बैठ के पढ़ना है। जोन फाइंड आउट करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपके घर का एग्जैक्टली ईस्ट क्या है, नॉर्थ किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है, नॉर्थ ईस्ट किधर पड़ेगा, तो वो बताने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग सुनेंगे। लेकिन ये वीडियो अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है बच्चों, ध्यान से सुनिए। अभी आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारे मैंने पॉइंट्स नोट करे हैं जो स्टडी से रिलेटेड है, कि स्टडी रूम आपने अब इस यहाँ तक पढ़ने के बाद अपना स्टडी रूम फिक्स करना है आपको। उस स्टडी रूम में आपका दीवार का कलर लाइट कलर होना चाहिए, डार्क कलर नहीं होना चाहिए। उस रूम में मिरर नहीं होना चाहिए। आपका जो स्टडी टेबल, अगर आप टेबल पे पढ़ते हो तो स्टडी टेबल जो होगा वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का हो, कोई भी इरेगुलर शेप का नहीं होगा, सर्कल और ट्रायंगल और इरेगुलर शेप का नहीं होना चाहिए, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ही होगा। और मिरर नहीं होना चाहिए। फेसिंग आपको क्या रखना है? फेसिंग आपको ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन में ही, चाहे किसी भी जोन में बैठे हो आप, जोन आपका कुछ भी हो सकता है, बट फेसिंग किधर होगा? नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके बैठेंगे आप लोग। अपने टेबल पर आपको सरस्वती माता या गणेश जी का फोटो या आइडल रख सकते हैं, आप आसपास रख सकते हैं या टेबल के ऊपर रख लो, ठीक है।
और आपका जो टेबल होगा डेली आपको उसको डिक्लटर करना है। कोई भी अनयूज्ड थिंग, जो भी यूज का नहीं है, जैसे पेन की लीड खत्म हो गई तब भी पेन संभाल के रखते हैं, नहीं, आपको उसको फेंक देना है। डिक्लटर करते रहना है आपको अपना स्टडी टेबल, स्टडी रूम। ठीक है। आपको मिरर नहीं रखना है। मोटिवेशनल कोटेशंस आप अपने स्टडी रूम में लगा सकते हैं। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में ही पढ़ना है आपको, ये सारा क्लियर हो गया। तो यही था मेरा आज के वीडियो में कि आपको स्टडी से रिलेटेड सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट बता दी है। 99% आपको सारा कुछ मैंने बता दिया है। आपको फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डाउट क्लियर किया जाएगा आपका। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपके घर के अकॉर्डिंग, मैं 2-3 एग्जांपल लूंगी घर के डायरेक्शंस का, डिफरेंट डिफरेंट घर के स्ट्रक्चर लूंगी और उसमें बताऊंगी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं जोन्स। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।